अध्याय 1 लेखांकन एक परिचय। इस अध्याय में पिछले वीडियो में हमने लेखांकन के उद्देश्य देखे थे। आज हम लेखांकन की भूमिका के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेखांकन की भूमिका को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बिंदु है एक भाषा के रूप में, दूसरा बिंदु है एक ऐतिहासिक लेखा, तीसरा बिंदु है एक सूचना तंत्र और चौथा है एक वस्तु। इन चारों बिंदुओं को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला बिंदु है एक भाषा के रूप में। आप जानते हैं कि लेखांकन में सबसे पहले हम जनरल जो हमारी पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर लेखा प्रविष्टि करते हैं। व्यवसाय में होने वाले वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा सबसे पहली पुस्तक है जनरल, जिसके अंदर किया जाता है। उसके बाद हमारे लेखांकन की जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है लेजर, उस लेजर के अंदर वर्गीकरण, खातों में वर्गीकरण करना, और सबसे अंत में फाइनल अकाउंट तैयार करना, अंतिम खाते तैयार करना, जिसको हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं विवरण। वर्ष के अंत में जो संक्षिप्तीकरण के रूप में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा या स्थिति विवरण तैयार किए जाते हैं। और ये जो विवरण तैयार किए जाते हैं उसके साथ साथ रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, प्रतिवेदन भी तैयार किए जाते हैं। और ये प्रतिवेदन या विवरण जिसको हम वित्तीय विवरण कहते हैं, वर्ष के अंत में तैयार किए जाने वाले विवरण, ये तैयार करने से संगठन की वित्तीय स्थिति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और दूसरी बात है संचालन परिणामों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि व्यवसाय ने एक साल में क्या परिणाम प्राप्त किया, मतलब कि लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ तो कितना हुआ, हानि हुई तो कितनी हुई, इसकी जानकारी हमको वित्तीय विवरणों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो एक व्यवसाय की भाषा के रूप में लेखांकन का कार्य है। मतलब कि लेखांकन व्यवसाय के बारे में अपनी स्थिति के बारे में, अपने परिणामों के बारे में बताने का कार्य लेखांकन के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए इसको हम व्यवसाय की भाषा कहते हैं। तो लेखांकन की भूमिका है व्यवसाय की भाषा। अब व्यवसाय तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, व्यवसाय खुद कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन व्यवसाय के जो वित्तीय विवरण है, व्यवसाय की जो प्रतिवेदन है, ये बोलने का काम करते हैं, ये दिखाने का काम करते हैं कि व्यवसाय की स्थिति कैसी है, व्यवसाय ने इस साल क्या क्या परिणाम हासिल किया। ये सारी जानकारी प्रतिवेदन और विवरणों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए इसको हम व्यवसाय की भाषा कहते हैं। दूसरा बिंदु है एक ऐतिहासिक लेखा। जैसा मान लो 10 साल पहले अगर हमने व्यवसाय स्थापित किया है तो 10 साल पहले हमने जो जो लेखे किए क्रमबद्ध तरीके से, हर दिन के लेखे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लेखे 10 साल पहले भी किए, 9 साल पहले भी किए, 8 साल पहले भी किए, 7 साल, ऐसे लगातार 10 सालों से करते आ रहे हैं। अगर हमको 10 साल पहले की जानकारी चाहिए, मतलब जिसको हम इतिहास कहते हैं, क्या कहते हैं, इतिहास, इसकी जानकारी अगर हमको अभी चाहिए तो हम पिछले 10 साल पहले के लेखे को भी हम एक रिकॉर्ड के रूप में, जो हमने जनरल या लेजर नाम की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर उसका रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। इसीलिए इसको ऐतिहासिक लेखा कहा जाता है कि आप पिछले कई सालों के लेखे अगर जानना चाहते हैं, उसकी पहचान करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे व्यवसाय के अंदर होने वाले जो वित्तीय सौदे होते हैं, चाहे वो नकद हो चाहे उधार हो, उनको हम क्रमबद्ध तरीके से, क्रमवार, और उसका क्या करते हैं, लेखा करते हैं, जिससे कि संगठन की सही आय का निर्धारण किया जा सके। और संगठन की सही आय का निर्धारण का एक माध्यम बनने के बाद एक समय से दूसरे समय में धन में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी जैसे माल खरीदा तो अभी वो माल का स्वरूप है, लेकिन माल बेचा उसके बाद वो किसका स्वरूप हो जाएगा, नकद का स्वरूप हो जाएगा। मतलब कि एक समय में जो चीज़ हमारे पास माल के स्टॉक के रूप में थी वो दूसरे समय में नकद के रूप में है। मतलब कि पिछले इतिहास में, भूतकाल में क्या था और वर्तमान में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए भी लेखांकन उपयोगी है। इसलिए लेखांकन को ऐतिहासिक लेखा भी कहते हैं। अगला बिंदु है सूचना तंत्र। जो लेखाकार होता है, लेखाकार लेखा करने का काम करता है, जिसको हम सूचना स्रोत कहते हैं, जिससे कि हमको व्यवसाय की सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
व्यवसाय की सूचनाएं कैसे जानकारी प्राप्त होती है? लेखांकन के माध्यम से। और लेखांकन का कार्य कौन करता है? लेखाकार करता है। और कंपनी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिसको हम बाह्य उपयोगकर्ता कहते हैं, कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक, कंपनी को माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता, कंपनी का माल खरीदने वाले ग्राहक, कंपनी को ऋण देने वाले ऋणदाता, ऐसे जितने भी बाह्य उपयोगकर्ता है उनको हम प्राप्तकर्ता कहेंगे। तो लेखांकन प्राप्तकर्ता और सूचना स्रोत को जोड़ने का काम करता है। मतलब कि कंपनी के जितने भी वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं वो बाहर के लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने कंपनी के अंदर उनका जो हित है उसके ऊपर वो निर्णय ले सके। तो व्यवसाय में रुचि रखने वाले जितने भी पक्षकार है, बाह्य उपयोगकर्ता है, उनको सूचनाएं देने का काम करता है लेखा। उनको सूचनाएं संप्रेषित करना वित्तीय विवरण के माध्यम से, क्योंकि कंपनियों के जो वित्तीय विवरण होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, कोई भी व्यक्ति कंपनी के वित्तीय विवरण को देख सकता है। तो कंपनी के बारे में जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो वित्तीय विवरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है, और वो एक सूचना तंत्र का काम करता है। कंपनी के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का काम वित्तीय विवरण के माध्यम से होता है, इसलिए लेखांकन को सूचना तंत्र भी कहा जाता है। अगला बिंदु है एक वस्तु। जैसे कि विशिष्ट प्रकार की जो सूचना होती है, उन विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं को ऐसी सेवा माना जाता है जिसकी समाज में मांग है। कंपनी अगर कोई विशेष कार्य करती है, कोई नई प्रोडक्ट बाजार के अंदर लाती है, कोई नई कीमत का निर्धारण करती है, कोई नई वितरण की व्यवस्था करती है, कोई नया विज्ञापन लाती है, तो ये विशिष्ट जो सेवा होती है जिसकी समाज में मांग है, समाज को उसकी आवश्यकता है, तो वो उनको उपलब्ध करवाई जाती है, उनको वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। और लेखाकार उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जब तक लेखाकार लेखा नहीं करेगा, लेखांकन का कार्य नहीं करेगा, तब तक समाज को ये पता नहीं चलेगा कि एक कंपनी ने, एक संगठन ने, एक व्यवसाय ने किस प्रकार का विशिष्ट कार्य किया है, किस प्रकार की नई प्रोडक्ट बाजार के अंदर लाई, क्या भाव में लाई, किस प्रकार का परिवर्तन किया है। ये सारी जानकारी लेखांकन के माध्यम से समाज को प्राप्त होती है। इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि समाज को सेवा देने का काम भी लेखांकन करता है। तो इस प्रकार से और लेखांकन की भूमिकाओं को हमने 4 भागों में बांटा है और इसको हमने समझने का प्रयत्न किया है।